चलो फिर ओके फाइन स्टार्ट करते हैं अभी, है ना। ओके तो देखो लास्ट टर्म तक प्रॉपर्टीज वगैरह कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, तो मेनली आज हम लोगों को उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और फिर लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस, ठीक है, वो कैसे सॉल्व करते हैं वो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं एग्जांपल से। एग्जांपल लिखो आप पहले। n is equal to log of 5 to the base 10 multiply with log of 20 to the base 10 plus log of 2 to the base 10 this square. Find out the value of n. This is the question. Question is capital N is equal to log of 5 to the base 10 into log of 20 to the base 10 plus log of 2 to the base 10 whole square. ठीक है, you have to find out the value of n, मतलब बेसिकली आपको दिस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज log of 2 to the base 10, ऑप्शन डी इज none of these. करो, ट्राई करो, एक बार देखते हैं क्या आंसर आता है। सर 1। ठीक है, देखते हैं, करेक्ट है, करेक्ट आंसर है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और नॉर्मली क्वेश्चन है ये। सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। तुम लोग एक पॉइंट समझने का ट्राई करो। यहाँ पे बेस है 10, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है 5 के प्लेस पे तुम यूज करोगे ना, दैट विल बी इजी, तो ये इजी कैलकुलेशन होगा यहाँ पे। तो दिस 5 यू कैन राइट इट एज 10 अपॉन 2 एंड दिस यू कैन राइट इज 10 into 2. ओके, so this is log of m upon n and log of m upon n is log of m minus log of n. तो log of 10 to the base 10 minus log of 2 to the base 10 multiply with this, multiply है ना, this dot, this is 10 into 2, you can write log of 10 plus log of 2 to the base 10. क्लियर? नाउ देखो ये 1 है और ये भी 1 है। नाउ यू कैन सी दिस इज a minus b into a plus b or a plus b into a minus b. So what is a plus b into a minus b? This is 1 plus log of 2 to the base 10 into log of into 1 minus log of 2 to the base 10. So this is a plus b multiply with a minus b. This will be a square minus b square. हाँ, यानी 1 square minus log of 2 to the base 10 whole square. और एक्स्ट्रा भी प्लस ऐड भी किया है इसने क्वेश्चन में, देखो ध्यान से। So now these two terms will get cancelled out. Final answer is 1 square and 1 square is clearly
1. So final answer is option A, that will be 1. तो बेसिकली आपको log of 2 to the base 10 ये कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी ये अलग से एक ऐड भी करा है इसने क्वेश्चन में, तो ये दोनों टर्म्स विल गेट कैंसिल्ड एंड फाइनल आंसर इज 1 स्क्वायर व्हिच इज 1. एनी डाउट? कोई डाउट है तो बताओ इस क्वेश्चन में यार, कोई भी डाउट है आप लोगों को तो बोलो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 81 टू द पावर 1 अपॉन log ऑफ 3 टू द बेस 5. ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है हम लोगों ने, लेकिन एक बार फिर से अटेम्प्ट कर लो इसे. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे लास्ट प्रॉपर्टी यूज करोगे आप, a टू द पावर log ऑफ c टू द बेस b. दिस a एंड दिस c can be interchanged, so this will be c to the power log of a to the base c. and second property जो इसके next property 625. okay, that is a to the power log of b to the base a, मतलब this and this same, then ये आंसर आता है b. ठीक है, अभी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. तो अगेन सिंपल क्वेश्चन है, पहले नंबर बेस इंटरचेंज थे, तो फर्स्ट यूज करो यहाँ पे आप नंबर बेस इंटरचेंज, देन दिस log will come in numerator and you can write it as log of 5 to the base 3. क्लियर? ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये भी होता है नंबर बेस इंटरचेंज, 1 अपॉन log of b to the base a will be equal to log of a to the base b. अभी this term और this term you can interchange. So this will be clearly 5 to the power log of 81 to the base 3. And what is 81 to the base 3? 4. Correct है, 3 के ऊपर आप 4 index अप्लाई करोगे, then only you will get 81. Now question is 5 to the power 4. So 5 to the power 4 is 625. So final answer is 625. ये आंसर है. Any doubt? No, sir. No, sir. और भी किसी को कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो यार, है ना? If any student having any doubt, No, sir. you can ask me. तो सिंपल क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट टाइम पे सॉल्व भी किया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. log of x plus 1 to the base 3 plus log of x plus 3 to the base 3 is equal to 1. Find out the value of x. This is the question. ठीक है, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो मुझे जो भी आंसर करता है.
सिंपल क्वेश्चन है, log of x plus 1 to the base 3 plus log of x plus 3 to the base 3 is equal to 1. You have to find out the value of x. अगेन मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्लियरली यू कैन अप्लाई log of m plus log of n. So log of m plus log of n is log of m into n to the base 3 is equal to 1. Now you can write x plus 1 into x plus 3 will be, 3. देखो क्लियरली ये नंबर है, ये बेस एंड दिस इज इंडेक्स. इंडेक्स विल गो ऑन दिस बेस. 3 to the power 1 is 3. तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 3x यानी कि प्लस 4x. 3 into 1 3 is equal to 3. Clear? This 3 and this 3 cancel. So x into x plus 4 is equal to 0. Clearly two numbers having multiplication is equal to 0. Either this will be 0 or this will be 0. So x is equal to 0 or x is equal to -4. लेकिन क्रॉस चेक करोगे अभी आप, ठीक है? और क्रॉस चेक स्टार्टिंग क्वेश्चन में करते हैं हम लोग. ये जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन गिवन है आपको, यहाँ पे आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे. x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -4. और कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. प्रॉब्लम इन द सेंस नंबर एंड बेस. शिव प्रसाद यार ये ऑफ करके रखो, थोड़ा ना म्यूट करके रखो. x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -4. तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. प्रॉब्लम इन द सेंस नंबर एंड बेस शुड बी पॉजिटिव एंड बेस कैन नॉट बी 1. डन. तो x इज इक्वल टू 0 क्रॉस चेक करते हैं. तो 0 पुट करो यहाँ पे. यू विल गेट log of 1 to the base 3 प्लस log of 3 to the base 3. तो देखो ये 1 और 3 दोनों पॉजिटिव है एंड बेस इज नॉट इक्वल टू 1. तो ये करेक्ट आंसर है इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन डिफाइंड है. और वैसे भी log of 1 ये 0 ही आएगा और log of 3 to the base 3 ये 1 आने वाला है. तो 0 plus 1 will be 1. Next x is equal to -4. If you will put x is equal to -4, then this will be -4 plus 1 यानी कि -3. और ये डिफाइंड नहीं होता है. So final answer is only x is equal to 0. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. Log of x square plus 4x plus 3 to the base 3 is equal to 1. Find out the value of x. This is the question. सर वही आएगा ना? सोचो एक बार, सोचो, देखते हैं. सोचो, तुम समझो एक चीज बेटा. स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर करता है. अभी स्टार्टिंग क्वेश्चन ये है, यहाँ पे स्टार्टिंग क्वेश्चन इसका सेकंड स्टेप है. तो तुम्हें अब यहाँ पे क्रॉस चेक करोगे कि यहाँ पे क्या एक्सेप्टेबल है. इक्वेशन सेम ही बनेगा. आपको सॉल्यूशंस x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -4 ही आने वाला है. लेकिन अभी क्रॉस चेक डिफरेंट है यहाँ पे. बोथ आर पॉसिबल. हाँ, तो x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं. तो 0, ये भी 0 और ये है 3. तो log of 3 to the base 3 डिफाइंड है, प्रॉपर डिफाइंड है. तो ये करेक्ट आंसर है. नाउ चेकिंग x इज इक्वल टू -4. सो -4 स्क्वायर 16. This will be -16 and this will be 3. तो 16 - 16 plus 3 यानी कि 3. तो ये भी डिफाइंड है. करेक्ट. Here both solutions are acceptable.
ओके, कोई भी डाउट है बताओ किसी को, हो सकता है कोई डाउट हो कि यहाँ पे x इज इक्वल टू -4 यूज नहीं कर रहे हो, यहाँ पे यूज कर रहे हो, क्या रीजन है ये? तो कोई भी डाउट है किसी को, आप बोल सकते हो यार। देखो स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर करता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। देखो तुम इस चीज को समझो, जैसे सपोज करो कहीं पे है m इंटू n इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो m और n के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो बोलो? आइदर m और n विल बी पॉजिटिव और m एंड n विल बी नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी क्या होता है? पॉजिटिव। तो सेपरेट सेपरेट होता है m और n, तब आप नेगेटिव यूज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, यहाँ पे सारे टर्म्स कंबाइंडली लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे आप m और n नेगेटिव यूज कर पाओगे, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। एनी डाउट? No, sir. No, In sir. previous question only x is equal to 0, and in this question x is equal to 0 और x is equal to -4, again value of Sir. x enter नहीं हाँ बोलो। सर वो -4 का फिर से एक्सप्लेन कीजिए। देखो -4 क्रॉस चेक करोगे आप, ठीक है, -4 पुट करो यहाँ पे, -4 स्क्वायर, हाँ सर, हाँ बोलो 16 16 4 into -4, -16, हाँ ये सर, हाँ अंडरस्टूड। समझ गए ना, बस सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, वन मोर थिंग, लॉगरिथम की फर्दर प्रैक्टिस करने के लिए और जितने भी चैप्टर्स हम लोग गो थ्रू करने वाले हैं, ठीक है, यू कैन परचेज सिंगेज, सिंगेज पब्लिकेशंस की बुक आती है, बुक्स आती हैं, काफी अच्छे बुक्स हैं वो। और लॉगरिथम वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है एक्चुअली, ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन नहीं होता है लॉगरिथम, लॉगरिथम एक्चुअली अलजेब्रा का पोर्शन होता है, लेकिन सिंगेज में ये ट्रिग्नोमेट्री वाली बुक में है, ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है लॉगरिथम। 625। ठीक है, देखते हैं। Yes, sir. 625. ये सभी लोग थोड़ा टाइम पे स्टार्ट करते हैं ना तो ठीक रहता है। अभी क्या हो रहा है कि कंटिन्यूस, जिस स्क्रीन पे मैं नोट कर रहा हूँ वहीं पे कंटिन्यूस पॉपअप्स आ रहे हैं बार बार, दिस इज एडमिटिंग, दिस इज वेटिंग, दिस इज वेटिंग, तो वो कंटिन्यूस इसको रिमूव करना फिर इसको वापस से लिखना, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो सब लोग टाइम पे एक बार ज्वाइन करोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन इज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आप स्टार्टिंग में ये जो वैल्यू 0 है ना, ये दिस लॉग का वैल्यू 0 ध्यान रखना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पूरा कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो आप इजीली। ध्यान रखना मेजर लॉग यहाँ पे ये नहीं है, मेजर लॉग यहाँ पे ये है। ठीक है, अब ये बताओ इस लॉग का वैल्यू 0 कब आ रहा होगा? व्हेन दिस नंबर विल बी 1। ठीक है, और ये वैल्यू 1 कब आ रही होगी? जब इस लॉग का नंबर भी कितना होना चाहिए? बेस 1 के, होना चाहिए। बेस के इक्वल, इसकी बात कर रहे हैं बेटे अभी। सो दिस विल बी, या फिर ऐसा समझ लो तुम लोग कि ये हो गया अभी log टू द बेस 4 log ऑफ x टू द बेस 5 इज इक्वल टू 1। तो क्लियरली ये वैल्यू कितना आ रहा होगा बोलो? 4। 4। log का आंसर 1 कब आता है? जब नंबर और बेस सेम होते हैं।
फिक्स है, यानी log of x to the base 5 is equal to 4. Now x is equal to 5/4. हाँ 5 to the power 4 and 5 to the power 4 is 620. 625. Sir, next question answer x is equals to 3. एक सेकंड बेटा, चैट बॉक्स कर दो तो बेटर रहेगा, तो और बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं होगा ना इससे। Okay, sorry sir. हाँ देखो यार, ये आपको माइंड में होना चाहिए, लॉग का आंसर 0 है, नंबर विल बी डेफिनेटली 1, बेस आप कुछ भी पुट कर सकते हो। लॉग का आंसर 1 आ रहा है, डेफिनेटली ये नंबर और ये बेस सेम होना चाहिए। लॉग का आंसर -1 है, नंबर और बेस विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, लाइक यहाँ पे है 2 तो दिस विल बी 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 to the power x, दिस इज 2 to the power x। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है आप बोल सकते हो बेटा ना। देखो सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट पुट 2 to the power x as t, t a b c d, तुम कुछ भी पुट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। अभी क्वेश्चन इज log ऑफ t -1। अच्छा, t पुट करने का रीजन क्या है? जस्ट इतना रीजन है कि क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सिंपल लगता है, ठीक है, क्वेश्चन कन्वीनियंट लगता है सॉल्व करने में, और कोई रीजन नहीं है t पुट करने का। सो दिस इज log ऑफ t -1 to the base 7 plus log of t -7 to the base 7 equal to 1. Yeah. Now this is log of m plus log of n. So log of m into n, t -1 into t -7 is equal to 1. Clear? Next step, t -1 into t -7 is equal to 7 to the power 1, and 7 to the power 1 is 7. इसको मल्टीप्लाई करो, you will get t square minus 8t plus 7 is equal to 7. ये मल्टीप्लाई कर सकते हो इजीली, है ना, t into t square minus t minus 7t minus 8t। ये तुम्हें मैं लॉगरिथम के बाद बताऊंगा कि कितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे 100 फैक्टर्स हैं, उनको आप विद इन वन स्टेप कैसे मल्टीप्लाई करते हो, वो हम लोग लॉगरिथम के बाद सीखेंगे, है ना। अभी इसको देख लो यहाँ पे। सो 7 7 कैंसिल आउट,
now this is t square minus 8t is equal to 0, t common, t minus 8 is equal to 0, so t is equal to 0 or t is equal to 8. Any doubt? No, No, sir. sir. हाँ, and now what No, is sir. t is 2 to the power x is X. equal to 0 or 2 to the power x is equal to 8. क्लियरली यहाँ पे x is equal to कितना आने वाला है बोलो? 3. 3 और 2 to the power x is 3. equal to 0. ये पॉसिबल है क्या? No. नहीं है पॉसिबल. एक पॉजिटिव नंबर के ऊपर ये चीज अच्छे से समझ लो यार. पॉजिटिव नंबर टू द पावर एनी नंबर मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी. पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, केवल 3 टाइप्स के नंबर ही होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो. इंटीजर, रैशनल, इरेशनल वो डिफरेंट पॉइंट है. तो पॉजिटिव नंबर टू द पावर एनी नंबर, दिस एक्सप्रेशन विल ऑलवेज बी Positive. पॉजिटिव. तो इसको मैथमेटिक्स में इस तरीके से लिखते हैं, 8 टू द पावर x ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ इन्वर्टेड a. इन्वर्टेड e का मीनिंग होता है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ. तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ, ये 4 वर्ड्स यूज करने के प्लेस पे साइन को यूज करते हो आप. फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r. r का मतलब एनी रियल नंबर. रियल नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी नंबर्स तुम लोगों ने आज तक सुने हैं, -1 करोड़ से लेकर के +1 करोड़ तक. 1 करोड़ का मतलब 10 करोड़ भी हो सकता है. √2, √3, 0, 5, 6, 7, -1000, anything. R4 not real number, not rational numbers. R implies real numbers if a greater than 0. ठीक है, if a greater than 0 मतलब a पॉजिटिव है, then for every value of x belongs to R, this expression will always be greater than 0. greater than 0 मतलब greater than 0 यानी कि पॉजिटिव. पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स which are greater than 0. and what are negative numbers? numbers which are less than 0. मतलब जो नंबर 0 के लेफ्ट में आते हैं ना, उनको आप बोलते हो नेगेटिव, और नंबर्स जो 0 के राइट में होते हैं उनको आप बोलते हो पॉजिटिव. एनी डाउट? सर, हाँ बोलो. विदाउट कंसिडरिंग टी आंसर नहीं आता. बिल्कुल आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आ सकता है. बस तुम्हें बार बार 2 टू द पावर x यूज करना पड़ेगा. भाई क्वेश्चन ये था ना, 2 टू द पावर x -1 टू द बेस 7 प्लस log ऑफ 2 टू द पावर x -7 टू द बेस 7. ठीक है, इफ यू विल नॉट कंसीडर 2 टू द पावर x as t, you will write this expression. Okay, listen to this. अरे बोलो. हाँ सर. हाँ, तो अभी तुम देख लो यार, तुम्हें 2 टू द पावर x को बार बार लिखना ठीक लग रहा है तो तुम वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस एक छोटा सा रीजन बता दो मेरे को कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, इन दोनों में से आपको कन्वीनियंट एक्सप्रेशन कौन सा लग रहा है? इन दोनों में से बोलो. टी. सिंपल सी बात है. तो ये कोई कॉन्सेप्चुअल रीजन नहीं है यार, ये ना जस्ट ये साइकोलॉजिकल रीजन है. जैसे देखो तुम ये पॉइंट समझो, एक तो 3 + 2 है और एक 3 - 2 है, या फिर ये देखो आप 3 + 2 और 3 - -2 दोनों सेम है. हाँ सर. हाँ, लेकिन तुम्हें दिखने में इजी एक्सप्रेशन कौन सा लग रहा है दोनों में? पहला. 3 + 2. हाँ एग्जैक्टली. तो हम लोग क्या होता है ना कि पॉजिटिव नंबर्स हम लोगों को ज्यादा कन्वीनियंट फील होता है. जैसे एक है ये 2 और एक है 4/2, दोनों सेम है. यस सर. हाँ, लेकिन कन्वीनियंट कौन है दोनों में बोलो? 2. पूरा हमारा स्ट्रेटजी ये रहता है कि कैलकुलेशंस पॉजिटिव नंबर्स में करें, इजी एक्सप्रेशंस में करें, इंटीजर्स में करना चाहिए, तो वो इजी रहता है. यस अब सर. ये होता है 4/3 और एक 1.333, इन दोनों में से इजी कौन लग रहा है बताओ? 4/3. हाँ, तो डेसिमल्स हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं, इसलिए फुल मैथमेटिक्स में 11th 12th में कहीं पे भी तुम्हें पॉइंट नहीं दिखेगा, क्योंकि यूज ही नहीं करते हम लोग पॉइंट्स. तो ये पॉइंट है बस, है ना, और कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल रीजन नहीं है इसका, जस्ट इसका थोड़ा साइकोलॉजिकल रीजन है. यदि आपको 2 टू द पावर x अच्छा लग रहा है तो आप वो यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.
ठीक है, जस्ट 2 ही ऑप्शंस है। log of 7 to the base 2 is ऑप्शन ए रैशनल, ऑप्शन बी इरेशनल। Option B. irrational. ये एक्चुअली बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है। बोर्ड्स का मतलब आपका 11 12 का जो स्कूल एग्जामिनेशंस होते हैं वहां पे आता है ये क्वेश्चन। प्रूव कर सकते हो उसे? सर देख के समझ में आता है। एग्जैक्टली देख के ही समझ में आ जाता है। जेई में इतना ही काफी है कि देख के समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। बाकी बोर्ड में प्रॉपर प्रूफ करोगे इसको। देखो इसका रीजन तो ये है जो देख के ही समझ में आ रहा है कि 2 के ऊपर ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है जिससे आपको आंसर कितना मिल जाए, 7, ठीक है, पॉसिबल नहीं होता है। 2 के इंडेक्स में 7 कभी नहीं आता है। अच्छा, ऑलमोस्ट कितना वैल्यू आ रहा होगा इसका, 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग या 3 पॉइंट समथिंग या कुछ और? 2 point. 2 point something. जैसे log of 4 to the base 2 होता तो क्लियरली इसका आंसर 2 है। log of 8 to the base 2 क्लियरली इसका आंसर कितना आएगा, 3, क्योंकि 2 के ऊपर 3 इंडेक्स अप्लाई करते हो देन यू विल गेट 8। तो 7 लाइज बिटवीन 4 to 8, यानी आंसर लाइज बिटवीन 2 to 3। 2.1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है वो, जस्ट इसको अभी हम लोग 2 पॉइंट समथिंग ही बोल रहे हैं। अच्छा, इसको प्रूफ कैसे करते हैं वो देख लो अभी, ठीक है। रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स? P upon हाँ, Q. Q is not equal to 0. any number which can be represented in the form of P upon Q, where P and Q are Not 0. integers, correct? तो इनको आप बोलते हो रेशनल नंबर्स। जैसे 6 हो गया तो 6 को यू कैन राइट 6 upon 1। 0.6 है, 0.6 यू कैन राइट 6 upon 10। ठीक है, तो 6 और 10 दोनों इंटीजर्स हैं। बाद में इनका एक एप्लीकेशन ये भी होता है कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं तो वो पॉइंट के बाद में उनके डिजिट्स कभी भी रिपीट नहीं होते, ठीक है। रेशनल नंबर्स के डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो आप, 14/6 लिखता हूँ सपोज करो, तो ये है 7/3। तो 7/3 इज 2.333। चलो तो सिंपल था यार, है ना, ये तो 3 वैसे ही रिपीट होना स्टार्ट हो गया स्टार्टिंग में। बाकी आप कोई भी एग्जांपल लिखोगे रेशनल नंबर्स का, या तो वो परफेक्ट इंटीजर आएगा या फिर वो फ्रैक्शनल आएगा। और फ्रैक्शनल है तो डेफिनेटली एक पर्टिकुलर डिजिट के बाद में उनका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। ये पता होगा आई थिंक सभी लोगों को, ठीक है। तो इसको प्रूफ कैसे करते हो आप? अगेन यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में से कंसीडर करते हैं log of 7 to the base 2 is P upon Q, let's say rational. Any doubt? No. Okay. तो अभी यहाँ पे P upon Q, एक सेकेंड, P upon Q is power, 7 is number and 2 is Base. 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 In the next step you can write 2 to the power P upon Q is equal to 7. Now apply both side index। कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे बोलो? Q। तो ये हो गया अभी 2 to the power P is equal to 7 to the power Q. Q। Q. सिंपल सा पॉइंट बताओ यहाँ पे कि 2 is a even number and 7 is a odd number, और P और Q है इंटीजर्स। तो डेफिनेटली 2 to the power P क्या आना चाहिए, ऑड या इवन? Even. हाँ, एक इवन नंबर है 2, 2 के ऊपर Even. कोई भी इंडेक्स अप्लाई करो, इंटीजर 2 to the power 3 या 2 to the power 5 या 2 to the power 6, डेफिनेटली एक इवन नंबर ही मिलता है। एंड 7 to the power Q will be definitely Odd.
और इवन का तुम कोई भी इंडेक्स देख लो यार, फिक्स है एक्चुअली। इवन नंबर के ऊपर आप इंटीजर अप्लाई करोगे इवन, ऑड नंबर्स के ऊपर इंटीजर अप्लाई करोगे ऑड। एंड इवन और ऑड सेम होते हैं क्या? नॉट पॉसिबल। क्लियर? इसका मतलब स्टार्टिंग में आपने जो कंसीडर किया था दैट इज रॉन्ग। सो log of 7 to the base 2 cannot be p upon q। ये रैशनल नंबर नहीं है, तो रैशनल नहीं है तो फिर क्या है? इरेशनल। तो ये इसका प्रूफ है। ठीक है, ये नोट कर सकते हो आप, ये बोर्ड्स में आता है, 4-5 मार्क्स का आता है ये बोर्ड्स में क्वेश्चन। ठीक है, बाकी कुछ स्टेप अपने आप से लिख देना, क्योंकि वहां पे जितने ज़्यादा स्टेप्स लिखोगे उतने ही मार्क्स मिलते हैं, ऐसा होता है वहां पे। तो फर्स्ट वी आर थिंकिंग दैट दिस इज रैशनल और इरेशनल। जो भी तुम्हें एक्स्ट्रा स्टेप्स लिखने हैं वो लिख सकते हो, बाकी मेन स्टेप्स ये हैं इसमें। बाकी देखो यार, बाद में तुम ये भी समझना स्टार्ट कर सकते हो कि बेसिकली जिन नंबर्स को आप फाइंड नहीं कर पाते हैं ना, दे ऑल आर इरेशनल। तो इसका आंसर आएगा इरेशनल। एनी डाउट? No. नो सर। So finally log of 7 to the base 2 will be an irrational number. अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन है log of 64 to the base 32, this will be rational or irrational? देखो सिंपल कंसेप्ट है, वैल्यू p अपॉन q के फॉर्म में आता है ना, तो रैशनल है, अदरवाइज इरेशनल है। यस Rational. सर। हाँ, रैशनल 64 is रैशनल and 32 is 2 to the power 5. This 6 will come in numerator and this 5 will come in denominator. Denominator. So finally this is 6 upon 5. 6 upon 5 multiply with log of 2 to the base 2, and log of 2 to the base 2 is 1. So this is actually 6 upon 5, or 6 upon 5 clearly rational. Yes, sir. Next example. काफी क्लासिक क्वेश्चन है यार ये।
Question is 3 to the power 2x minus 6 to the power x minus 2 to the power 2x is equal to 0. Find out the value of x. चलो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को ना, तुम्हें कोई अच्छा सीखने को मिलेगा यहाँ पे। देखो सुनो, 3 to the power 2x, clearly 3 to the power x whole square. Any doubt? No. Sir, please repeat this. एक सेकेंड, a to the power m bracket n, a to the power mn, a to the power m into a to the power n is a to the power m plus n. हाँ बोलो बेटे, क्या बोल रहे हो, बोलो। रिपीट कर दो ना एक बार। 3 to the power 2x is 3 to the power x whole square. Clear? Clear. Okay. 6 to the power x is 3 to the power x into 2 to the power x. इसमें कोई डाउट? No. Like ABC upon d whole power x will be a to the power x, b to the power x, c to the power x upon d to the power x. ऐसे 6 is 3 into 2, so 3 to the power x into 2 to the power x minus 2 to the power 2x is 2 to the power x whole square. Clear? तो बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन में जस्ट 2 ही नंबर्स हैं, 3 to the power x और एंड 2 to the power x. एक सेकेंड के लिए आप 3 to the power x को स्मॉल ए कंसीडर करो, 2 to the power x को स्मॉल b. इसका यूज ये है, क्वेश्चन लिखने में तुम्हें कन्वीनियंट फील होगा. नाउ दिस इज a स्क्वायर माइनस ab माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0. एनी डाउट? No. ठीक है, आपको फाइनली क्या फाइंड करना है, x. अब साइड में एक नोट समझो पहले, है ना। देखो इस टाइप के जो इक्वेशंस होते हैं ना, जैसे a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये 2 डिग्री है, एंड दिस इज ऑल्सो a टू द पावर 1 b टू द पावर 1. टोटल डिग्री कितना है इसका, बोलो 2. और ये भी कितने डिग्री है, 2. तो इनको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस क्वाड्रेटिक बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं, होमोजीनियस क्वाड्रेटिक. होमोजीनियस क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है कि जितने भी टर्म्स है वहां पे उन सब में पावर फिक्स होना चाहिए. लाइक दिस इज पावर टोटल 2, दिस इज ऑल्सो 1 + 1 2, दिस इज ऑल्सो 2. ठीक. अभी होमोजीनियस इक्वेशंस को आप सॉल्व कैसे करते हो, आप इसमें क्या करते हो, ये वाला टर्म कंप्लीटली डिवाइड करोगे. ठीक है, वो इस टाइप में वापस इसी क्वेश्चन में लिखता हूँ अभी यहाँ पे. तो इसको आप डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर. So this is a square upon b square minus ab upon b square minus b square upon b square is equal to 0. Clear? ठीक है, तो यू कैन राइट नाउ a अपॉन b होल स्क्वायर माइनस a अपॉन b माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इस स्टेप में कोई डाउट? नो सर. ठीक है, तुम चाहो तो यार b पुट नहीं भी करते ना तो भी आ जाता है यार. इसको 2 to the power x होल स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ये भी कर सकते हो आप. ठीक है, तुम्हें वो इजी लग रहा है तो तुम डायरेक्ट वो भी कर सकते हो. जैसे यहीं पे डायरेक्ट, ये तुम्हें जस्ट मैंने एक होमोजीनियस का कंसेप्ट बताने के लिए बताया था. ठीक है, आप यहाँ पे भी डायरेक्ट डिवाइड करो 2 to the power x होल स्क्वायर से. तो 3 to the power x होल स्क्वायर माइनस 3 to the power x 2 to the power x माइनस 2 to the power x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 to the power x होल स्क्वायर अपॉन 2 to the power x होल स्क्वायर अपॉन 2 to the power x होल स्क्वायर. क्लियर? Now this is 3 to the power x upon 2 to the power x whole square.
माइनस 3 to the power x upon 2 to the power x और माइनस 1 is equal to 0। ठीक है, ए और बी पुट नहीं करना है तो रहने दो, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो बेसिकली डिग्री सेम है, तो डिग्री सेम है हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल से आप डिवाइड कर देते हो, फिक्स है ये, होमोजीनियस का कंसेप्ट है ये। ठीक है, नाउ पुट 3 to the power x upon 2 to the power x as t, और ये एक्चुअल में 3 upon 2 होल पावर x ही है। तो ये हो गया अभी t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टराइज करना होगा अभी हम लोगों को, लेकिन फैक्टर्स इसके होंगे नहीं, करके देखो एक बार फैक्टर्स हो रहे हैं क्या। मल्टीप्लीकेशन शुड बी -1, तो नहीं आ सकता, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a 2a। सो दिस इज 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2, आइदर 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 और 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। दिस इज एक्चुअली t and t is 3 upon 2 whole power x। तो ये फर्स्ट सॉल्यूशन पॉसिबल है क्या, बोलो। क्लियरली दिस सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यार ये नेगेटिव सॉल्यूशन है। रूट 5 इज 2 पॉइंट समथिंग एंड 1 माइनस 2 पॉइंट समथिंग इज माइनस 1 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब ओनली पॉसिबल आंसर इज दिस। इस स्टेप तक कोई भी डाउट है बताओ। If anyone having any doubt till this step, नील ये इस स्टेप तक कोई डाउट है तुम्हें, बोलो। नो सर। सिंपल है, दिस इज 3 to the power x whole square, दिस इज 3 to the सर power लास्ट स्टेप हाँ ठीक है, दिस स्टेप बेटा, इन विच स्टेप यू आर हैविंग डाउट। सो वो लास्ट वाली है ना, वो 1 प्लस रूट 5/2 इज इक्वल टू 3/2 द होल एक्स। हाँ, ये t कंसीडर किया था ना इसको, और ये फॉर्मूला तो आप लोगों को पता होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। and t is basically this 3 to the power 3 upon 2 whole power x। so this is either 1 minus root 5 upon 2 or 1 plus root 5 upon 2। प्लस माइनस का मतलब यही होता है, one solution will be plus, other solution will be minus। सो सर x की वैल्यू क्या आएगी फिर? x अभी पता करेंगे, रुको एक सेकंड रुक जाओ, अभी लास्ट स्टेप अभी रहा है इस क्वेश्चन का। मैं यहाँ तक बोल रहा हूँ, किसी को इस स्टेप तक कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, नो सर। हाँ एक बार एक काम करो यार, ये वाला सेगमेंट नोट कर लो, है ना, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, दिस इज होमोजेनियस क्वाड्रेटिक। ये रफ करता हूँ मैं भी, ये वाला सेगमेंट। इसको बोलते हैं होमोजेनियस क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ही एक कंसेप्ट है वहां पे, कि डिग्री सेम होते हैं, तो 2 डिग्री है, बिकॉज ऑफ 2 डिग्री दिस इज होमोजेनियस क्वाड्रेटिक। एंड वाई होमोजेनियस, क्योंकि डिग्री फिक्स है यहाँ पे, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री।
इसको बोलते हो आप होमोजीनियस क्वाड्रेटिक। ओके, सो फाइनल स्टेप देखो, 3 to the power 2 3 upon 2 whole power x is equal to 1 plus root 5 upon 2. Clear? 1 minus root 5 upon 2 not possible क्योंकि root 5 is greater than 1, so this is negative. अगेन एक पॉजिटिव नंबर के ऊपर x लगाने पे नेगेटिव आंसर नहीं आता है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन ये हो गया एक्चुअल में, 2 to the power x is equal to 8 आता तो क्या आंसर है, x is equal to 3। ये इजी क्वेश्चन है। सपोज करो क्वेश्चन ये है 2 to the power x is equal to 3, then x will be, बताओ क्या आंसर आएगा। Irrational. नहीं, इरेशनल तो आएगा, ठीक है, लेकिन आंसर क्या लिखोगे वो बताओ। 1 point something. नहीं यार, 1 पॉइंट समथिंग थोड़ी लिखते हैं, 1 पॉइंट समथिंग तो ठीक है, वो ऑलमोस्ट वैल्यू है। log 3 by base 2. एग्जैक्टली ये आंसर लिखोगे आप। इसका आंसर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना होता है आपको, क्योंकि और कोई मेथड ही नहीं है एक्स को सेपरेट कर सको। अगेन दिस इज बेस, दिस इज पावर, दिस इज नंबर, एंड लॉग विल गिव यू पावर एक्स। लिखना कैसे होता है, यहाँ पे नंबर और यहाँ पे बेस, यानी log of 3 to the base 2। सिमिलरली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बोलो, x is equal to log of 1 plus root 5 upon 2 to the base 3 by 2। ये आंसर है। क्लियर? और इस आंसर का वैल्यू डेफिनेटली एक इरेशनल नंबर है। Any doubt? Like 2 to the power x is equal to 3, x is equal to log of 3 to the base 2. This will be definitely irrational number, क्योंकि 2 के इंडेक्सेस में 3 नहीं आता। वैसे ही 3 अपॉन 2 के इंडेक्सेस में 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 नहीं आने वाला है। ठीक है, ये नोट करो, फाइनल आंसर है ये log of 1 plus root 5 upon 2 to the base 3 upon 2। काफी क्लासिक क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। यशिता, क्लियर? Yes, sir. एनी डाउट? No. हाँ, देखो यार, तुम लोग एक चीज समझो, अभी थोड़ा माइंडसेट चेंज करो अपना, है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट्स वगैरह ये आएंगे यार, और ये 100% क्वेश्चंस में से 80% क्वेश्चंस में आएंगे। देखो, बिल्कुल सिंपल सा रीजन है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। आउट ऑफ 1 to 100 हाउ मेनी नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स? 10. हाँ, केवल 10 नंबर्स, मतलब बाकी के 90 नंबर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल है। रूट 8 इरेशनल, रूट 11 इरेशनल, रूट 12 इरेशनल, रूट 13 इरेशनल, रूट 14 15 इरेशनल, रूट 16 वो रेशनल है। तो मेरे को रेशनल नंबर्स में कैलकुलेशन करना है, मतलब 100 में से मैं केवल 10 नंबर्स के लिए बाउंड हो जाऊंगा। समझ रहे हो ना? Yes, sir. तो बाउंड यार नहीं कर सकते हम लोग हमारे अपने आप को। बाकी के 90 नंबर्स तो फिर यूज ही नहीं करोगे ना आप, ऐसा थोड़ी होता है। इस रूट 5 के प्लेस पे रूट 4 होता तब ये किसी क्वेश्चन बनता। अच्छा, रूट 4 होता तो कितना आंसर आता बोलो? 2. 2. नहीं, 2 क्यों आएगा यार? फुल आंसर बताओ कितना आएगा। 1. देन आंसर विल बी 1।
बिकॉज रूट 4 होता तो 2 2 plus 1 3 3 to the base 3 upon 2 to the base 3 upon 2, then answer will be 1. अभी ये रूट 5 आ गया तो कुछ नहीं कर सकते, रूट 6 आता है तो भी नहीं कर सकते, रूट 7 है तो भी कुछ नहीं कर सकते आप, रूट 8 है तो भी कुछ नहीं कर सकते, रूट 9 के रूट 4 के बाद डायरेक्ट रूट 9 पे कुछ कर सकते हो, और रूट 9 के बाद डायरेक्ट रूट 16 पर, फिर डायरेक्ट रूट 25 पे। हाँ, तो इरेशनल नंबर्स तो आएंगे क्वेश्चंस में। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं इस पे। This is the question. करो, ट्राई करो, थोड़ा देखो। (25 to the power x minus 10 to the power x plus 1 minus 2 to the power 2x plus 3). This is simply 5 to the power x whole square.
देखो सिंपल कंसेप्ट है, लाइक a to the power xy, ठीक है, you can write a to the power x bracket y. You can also write a to the power y bracket x. So similarly, this is 5 to the power 2x, and 5 to the power 2x can be written as 5 to the power x bracket 2. ये भी 2x ही है, minus 10 to the power x plus 1, 10 to the power x into 10 to the power 1. A to the power m plus n will be a to the power m into a to the power n, minus 2 to the power 2x into 2 to the power 3. Now this question is like 10 into 5 to the power x, 2 to the power x, minus 8 into 2 to the power x whole square. अगेन ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन है, क्योंकि टोटल डिग्री 2 है यहाँ पे, 2 1 + 1 2 एंड 2. सेम स्टेप, डिवाइड करो इसको 2 to the power x होल स्क्वायर से. Now this is t square minus 10t minus 8 is equal to 0. ये सॉल्व किया होगा आपने यार, है ना, सेम स्टेप्स आ रहे होंगे पूरा. बस यहाँ पे अभी इसको सॉल्व कर लो. अगेन फैक्टर्स नहीं हो पाएंगे, करके देखना, नहीं हो पाएंगे फैक्टर्स. सो t इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस square root of b square minus 4ac upon 2a. So b square is 100 minus 4ac, 4 into 1 into minus 8, यानी कि 32. Now this is 10 plus minus root 132 and 132 is 4 into 33, यानी कि 2 root 33. So this is 5 plus minus root 33. अगेन 33 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो नहीं कर सकते आगे कुछ भी इसमें. This is the value of 5 upon 2 bracket x. So 5 plus root 33 and 5 minus root 33. Root 33 is almost 4 point something, 5 point something, or 6 point something. 5 point something. 5 point something. Exactly. So 5 minus 5 point something negative. So this is 5 plus root 33.
So final answer is x is equal to log of 5 plus root 33 to the base. 5/2 ये इसका आंसर है, and which is clearly an irrational number. यार कोई डाउट है तो बताओ, ये समझना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है अभी, है ना, ये जस्ट स्टार्टिंग है अभी। ठीक है, अभी तो जस्ट पार्टी शुरू हुई है, ऐसे तो पता नहीं कितने क्वेश्चंस आएंगे। कोई भी डाउट है तो बताओ यार, ठीक है, कोई भी डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। ओके सर। पार्टी किधर है सर? पार्टी मिलेगी यार, तुम कुछ अच्छा रिजल्ट वगैरह लेके आओ तो पार्टी भी मिल जाएगी, उसमें क्या है। कोरोना। हाँ, कोरोना क्या बताओ। ठीक है, ये नोट कर लो, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं पहले। Any doubt in this question? No sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। एक्चुअली ये सब लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस का, लॉगरिथमिक इक्वेशंस का पार्ट है। इक्वेशंस क्या होते हैं? जिनमें कुछ वेरिएबल होता है और इक्वल साइन होता है। दिस इज द क्वेश्चन। आंसर थे क्या? क्या बोल रहे हो? वो पीछे आंसर था क्या? कहाँ पे? ये वो अभी बुक आया था। अच्छा नहीं, ये क्वेश्चन है एक्चुअली। सर आंसर किधर बताएं? क्या बोल रहे हो? With me, right on the feet. सिक्स 6.196. 6.196 गलत आंसर। गलत है। हाँ यार, बिल्कुल गलत है, और क्या।
this 2 will go on this 3. And clearly 3 plus 4 times log of x minus 1 to the base 3 is equal to 3 square, यानी कि 9. So 4 times log of x minus 1 to the base 3 is 9 minus 3, यानी कि 6. Take 3 on the right side, you will get minus 3, and 9 minus 3 is 6. Now you cancel out. 3 times 2 times. Log of x minus 1 to the base 3 is 3 upon 2. Clear? Yes, sir. हाँ, करो आगे सॉल्व करो. सर 4 को हम पावर के फॉर्म में x minus 1 the whole to the 4 नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो. उसका यूज क्या होगा वो बताओ. सॉल्विंग डिफिकल्ट हो. हाँ, तो बेटे वही स्टेप करने हैं हम लोगों को जो क्वेश्चंस को इजी बनाते हैं. लिखने को तो आप डेफिनेटली लिख सकते हो. लिखने को तो बेटा इस 3 को आप ये भी लिख सकते हो. log of 27 to the base 3 भी you can write. समझ रहे हो ना? This 3 हाँ. is to be written as log of 27 to the base 3. तो तुम्हें बेनिफिशियल स्टेप लग रहा है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेथड्स फिक्स नहीं होते हैं. हाँ, कई सारे मेथड्स होते हैं. सर सेकंड स्टेप प्लीज बताओ. ये स्टेप सर उसका नीचे. Second. यार ये तो सिंपल है ना. इस 3 को राइट साइड में लेके आओगे यूजिंग ट्रांसपोजिशन. तो 9 माइनस कितना आता है? 6 ही होता है ना. 9 minus 3 6. बस और क्या, सिंपल है. सब सिंपल ही है यार, तुम समझते चलो बस. आप हो साथ तो डरने की क्या बात. बिल्कुल सही बात है. क्या नाम है तुम्हारा? अरे नाम तो बताओ तुम लोग अपना. बताओ फाइनली आंसर कितना आने वाला है, बोलो. So x minus 1 is equal to 3 to the power 3 upon 2, and 3 to the power 1 upon 2 is root 3. Clear? 3 to the power 1 upon 2 is root 3. So this is 3 root 3. So finally x is equal to 3 root 3 plus 1. ये आंसर है. Sir, that is on 6.196. यार तुम ठीक है, तुम एक चीज समझो, वो ऑलमोस्ट बोलते हैं हम लोग उसको. अच्छा मेरे को आप ये बताओ सभी लोग, पाई और 22/7 सेम है? यस और नो? Yes, sir. Yes. Approx. अप्रॉक्स कौन बोल रहा है? अरे अप्रोक्स नहीं सही है. नहीं बोल सकते हो यार, एक्चुअली अप्रॉक्स ही है, सेम नहीं होता ये. Approx, yes, sir. हाँ Pi- अप्रोक्स है अप्रोक्स. पाई इज इररेशनल नंबर एंड नहीं होता. 22/7 इज. That is on 6.196.
एक मिनट, क्या बोल रहे हो? नंबर 6। हाँ, तो ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। फॉर एग्जैक्ट कैलकुलेशन you will use pi is equal to 22.7. हाँ, लेकिन तब भी पाई और 22/7 सेम नहीं होता। Yes. पाई है इरेशनल नंबर, 22/7 क्या है? रैशनल Rational तो number. तुम लोग ये बोल सकते हो कि जो सर्कल का एरिया होता है ना, वो कभी भी एग्जैक्ट, सर्कल का एरिया ऑलवेज एक इरेशनल यानी एक इंडिटरमिनेट होता है एक्चुअली, वो कभी एग्जैक्ट नहीं आता, क्योंकि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर ही आएगा ना। हाँ, तो पाई इरेशनल नंबर है, 22/7 रेशनल नंबर है, और 22/7 को जब तुम डिवाइड वगैरह करते हो देन यू विल गेट 3.14। तो एक्चुअल में 142. ये रिलेशन होता है, is greater than 3.14 less than 22/7। Any doubt? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ हाँ चल 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 चल। सिंपल क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसको आप x माइनस 5 होल स्क्वायर भी लिख सकते हो यार, है ना। एक्चुअली होता है क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर और b माइनस ए होल स्क्वायर ये सेम ही आता है। लाइक 7 माइनस 4 होल स्क्वायर will be equal to 4 minus 7 whole square। 7 minus 4 is 3 and 4 minus 7 is minus 3। minus 3 का स्क्वायर भी 9 है और 3 स्क्वायर भी 9 ही है। स्क्वायर की वजह से होता है वो। स्क्वायर की वजह से होता है। अगेन ये मैं ऐसा क्यों यूज कर रहा हूँ, तुम खुद सोचो, 5 माइनस एक्स और x माइनस 5 तुम्हें दिखने में कन्वीनियंट क्या फील हो रहा है? बोलो। एक्स माइनस 5 स्क्वायर। बस तो X सेम है, minus वो दिखने में कन्वीनियंट फील होता है, बस ये रीजन है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 25 a माइनस बी होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया अभी 8x इज इक्वल टू माइनस 40, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 5। हाँ, अगेन क्रॉस चेक करना कंपलसरी है। तो ये x इज इक्वल टू माइनस 5 यहाँ पे कोट करो, देखते हैं क्या आता है। बेसिस 5 माइनस माइनस 5 यानी 10, दिस इज माइनस 5 स्क्वायर यानी कि प्लस 25 एंड 9 दिस क्या आता है? 100 आएगा।
100 आएगा। -5 स्क्वायर 25, -2 इंटू -5 10, 25 प्लस 10 35 प्लस 65 यानी 100। तो एक करेक्ट आंसर है। सो x इज इक्वल Yes, टू sir. -5 विल बी द राइट आंसर। तो ये आंसर है इसका। बस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 3, -2। देखते हैं, रुको। यार इट इज पॉसिबल कि कुछ स्टूडेंट्स को, जैसे यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं और सबको सारी चीजें एक बार में समझ में नहीं आती हैं, तो कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो। तुम लोग नहीं बोलोगे तो फिर वो नहीं होगा क्लियर। नाउ दिस क्वेश्चन अगेन, ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड ही है। ठीक है, जस्ट आप इस 2 को अप्लाई कर दो इस x के ऊपर। क्लियर? नाउ दिस इज 5 टू द पावर log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस 5, और ये दोनों सेम है। so only this will be remaining, यानी x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लास्ट प्रॉपर्टी था यार, है ना। नाउ मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स कर लो। x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -2। अगेन क्रॉस चेक करोगे, और स्टार्टिंग क्वेश्चन ये नहीं है यार, स्टार्टिंग क्वेश्चन ये है। So will x is equal to -2 be acceptable or not? No. So final answer is only 3. हाँ। If question is this, 5 to the power log of x square to the base 5 minus x minus 6 is equal to 0, Both possible. तब आप सॉल्व करोगे, you will get x is equal to 3 और x is equal to -2। अभी स्टार्टिंग क्वेश्चन ये है यार, कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूज हो रहा होगा, नहीं होना। आपको जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिख रहा है ना, जो पेपर में क्वेश्चन दिख रहा है, वो क्वेश्चन स्टार्टिंग क्वेश्चन होता है। उसके बाद में आपने जो भी लिखा वो सारे स्टेप्स हैं। तो स्टेप्स क्रॉस चेक नहीं करने होते यार, क्वेश्चन चेक करना होता है। x इज इक्वल टू -2 स्क्वायर 9. पता नहीं कौन 9 बता रहा है, -2 स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, तो करेक्ट है आंसर, और ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस हैं x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -2, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन है जस्ट x इज इक्वल टू 3, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग क्वेश्चन ये है। हाँ, तुम ये बोल सकते हो कि 2 को इसके ऊपर लेके आओगे तो भी तो x स्क्वायर ही है।
सब ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं है यार, वो स्टेप है। क्वेश्चन ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन लिखो भी। ठीक है, दोनों नोट कर लो यार, है ना। अच्छा, आप लोगों को नोट्स बहुत नीट एंड क्लीन बनाना है, क्योंकि बाद में ऐसा नहीं होने वाला कि सारे क्वेश्चंस आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलेंगे ना, ऐसा नहीं होता है। या फिर इन सारे क्वेश्चंस का कोई पीडीएफ है मेरे पास, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो नहीं होता है। तो थोड़ा नोट्स नीट एंड क्लीन बनाना, एटलीस्ट उसमें क्वेश्चन और उसका फाइनल आंसर वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में तुम इसको रिवाइज करो तो तुम्हें पता रहे कि क्या क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। This and this can be interchanged. And log of 9 to the base 3 is 2. okay. Now this is a minus b whole square. इधर प्राचीन पाटिल, you tell what is 2x minus 1 whole square? फोर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। नहीं यार, प्लस 4x क्यों आएगा, ये a माइनस बी होल स्क्वायर है। 1 -1। हाँ, देखो यार, एटलीस्ट ये सब लोगों को आना चाहिए ना, a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन कैसे करते हैं और a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन कैसे करते हैं। सो दिस इज 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5।
Now using transposition, you can take this 4x square on the right side. You will get x square plus 4x minus 6 is equal to 0. इस स्टेप में डाउट है किसी को बोलो? नाउ इसके फैक्टर्स हो रहे हैं क्या? No, sir. No. नहीं हो पाएंगे, तो मल्टीप्लीकेशन माइनस 6 नहीं आएगा एक्चुअली. तो फॉर्मूला अप्लाई करो. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है बोलो? अच्छा मेरा क्वेश्चन है सभी लोगों को. -8. हाँ एक सेकेंड बस. एक क्वेश्चन है मेरा सभी लोगों को यहाँ पे कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये जो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है इसको हम लोग जनरली तब यूज करते हैं जब फैक्टर्स नहीं कर पाते हैं. तो इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? No. नो सर. जैसे यहाँ पर a No, इज इक्वल टू है 1, b इज इक्वल No, टू sir. है 4 और c इज इक्वल टू कितना है माइनस 6. a होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c होता है माइनस 6. ठीक है. सो b स्क्वायर माइनस 4ac -8. याद नहीं आएगा मैं 40. 30. 40. 16 माइनस 4a और c. तो ये एक्चुअली 40 आने वाला है यहाँ पे. 2 root 10. 40 is 4 into 10 and square root of 4 is 2, so 2 root 10. तो x is equal to बोलो कितना आ रहा है बोलो? -2 प्लस माइनस 2 root 10. जस्ट रूट 10. अरे डिवाइड बाय 2 भी है ना. तो आइदर -2 प्लस रूट 10 और -2 माइनस रूट 10. अब स्टार्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे चेक करो इस जगह पे कि दोनों में कौन सा आंसर एक्सेप्टेबल है. यहाँ पे पुट करना है आपको 1 - 2x. अब देखो ऑलमोस्ट वैल्यू से भी कैलकुलेट कर सकते हो. जैसे रूट 10 ऑलमोस्ट कितना आएगा बोलो? 3 point. समथिंग 3 पॉइंट समथिंग 3.1 आएगा वैसे. 3.1 to 3.2 आएगा. 3 पॉइंट समथिंग बोलते हैं इसको. तो 3 पॉइंट समथिंग माइनस 2 1 पॉइंट समथिंग. यहाँ पे देखो ये है 3 पॉइंट समथिंग. सो -2 माइनस 3 पॉइंट समथिंग माइनस 5 point. हाँ ओके 1 पॉइंट समथिंग पुट करो यहाँ पे. तो डेफिनेटली 1 पॉइंट समथिंग नंबर तुम x के प्लेस पे पुट करोगे, यू विल गेट एन ऑड नंबर, नेगेटिव नंबर. Yes. 2 into 1 पॉइंट समथिंग यानी 2 पॉइंट समथिंग. 3 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है वो. ठीक है. और 1 माइनस 2 पॉइंट समथिंग और 3 पॉइंट समथिंग नेगेटिव. तो ये आंसर वैलिड नहीं है. -5 पॉइंट समथिंग पुट करो. तो -5 पॉइंट समथिंग इंटू -2 Plus 10. हाँ 10 और 10 + 1 यानी 11. तो ये आंसर करेक्ट है. -2 minus root 10. Finally, x is equal to -2 minus रूट 10. ये आंसर आएगा. हाँ अच्छा हम लोग को शीट भी डिस्कस करना था है ना. ठीक है. Yes. शीट कितने लोगों को डिस्कस करना है यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो फिर ये Sir, क्वेश्चन Yes. हाँ सुनो ये क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो.
अभी शीट डिस्कस कर लेते हैं ना। ये क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो, ये होमवर्क में क्वेश्चन है, सॉल्व करके आना है आपको। minus 2 x root x is equal x. Okay, sir. Done. ओके फाइन। क्या डाउट है बोलो। क्वेश्चन नंबर, पहले लेवल 2 देख लेते हैं। लेवल 2 में कोई डाउट है किसी को, बोलो। 21. 21 इजी क्वेश्चन है। लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 21 शीट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो कोई डाउट है आप बोल सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 इन लेवल 2। ओके, मानस पाटिल का डाउट है सर प्रैक्टिस शीट कहाँ मिलेगा। बेटा प्रैक्टिस शीट मैंने ग्रुप पे अपलोड किया है, कल भी अपलोड किया था, जस्ट आफ्टर आज का टाइम टेबल। ठीक है यार, चैट बॉक्स में मत करो, यहाँ पे रिप्लाई करो मेरे को क्या डाउट है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 इज इक्वल टू 2 to the power log of 3√3 to the base 10। अब यार देखो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है ये है 3√3 एंड राइट साइड में यहाँ पे बेस 3 है, तो 100% इसने इसको और इसको इंटरचेंज किया है। क्लियर? ठीक है, राइट साइड ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। नाउ दिस इज 3√3 to the power log of 2 to the base 10। अब जस्ट इतना देखो कि 3√3 ये एक्चुअल में 3 to the power 3/2 है। 3√3 मतलब 3 to the power 1 into 3 to the power 1/2, so 3 to the power 3/2। तो ये हो गया अभी 3 to the power 3/2 ब्रैकेट पावर log of 2 to the base 10, so this is 3 to the power 3/2 log of 2 to the base 10। राइट साइड ऑब्जर्व करते चलो यार, है ना। तो देखो राइट साइड में यहाँ पे जस्ट k लिखा हुआ है, तो k कितना आ गया बोलो। 3/2. Any doubt in this question? Next question बताओ। सर 20th का सेकंड वन। क्वेश्चन नंबर 20 सेकंड पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 सेकंड पार्ट। बेटा काफी इजी क्वेश्चन है यार ये। देखो ये है log, दिस इज 1024 इज 2 to the power 10, बट डिनोमिनेटर में है, सो 2 to the power -10। 10. इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ 2 के इंडेक्स एटलीस्ट 10 तक, बाकी 3 4 5 6 इंडेक्स एटलीस्ट 4 तक आपको लर्न होना चाहिए। दिस इज 4 into 4 to the power, देखो ये 2 और फिर उसका क्यूब रूट है, तो ये है एक्चुअली 4 into 4 to the power 2/3, so this is 4 to the power 8/3। clear? and 4 to the power 8/3 is 2 to the power 16/3। now this -10 will come in numerator and this 16/3 will come in denominator, so final answer is -10/16/3, यानी -30/16, so -15/8। ये आंसर है। Sir, answer -3 दिया है. नहीं यार, -3 तो रॉन्ग आंसर है एक्चुअली, यही आंसर आएगा। Sir, question number 26. देखते हैं एक मिनट रुको। सो फाइनल आंसर इज दिस। ऐसा तो नहीं है इसने 4 क्यूब कंसीडर किया है। Sir, वो 2 के रिस्पेक्ट में किया. नहीं, एक्चुअली क्या है ये क्वेश्चन में, तुम थोड़ा देखो यहाँ पे, क्वेश्चन थोड़ा क्लियर होना चाहिए। अभी ये ऐसा लग रहा है कि इसका क्यूब रूट है। हाँ सर, वो क्यूब रूट ही है. लेकिन सर हाँ, लेकिन एक ये भी थोड़ा फील हो रहा है, ये समझ रहे हो ना। तो ये भी Yes, थोड़ा sir. फील हो रहा है। हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग ये होगा 4 क्यूब और ये होगा 4, यानी 4 to the power 4, और 4 to the power 4 is 2 to the power 8।
तो भी आंसर -3 तो नहीं आएगा। हाँ, तो भी आंसर -3 तो नहीं आएगा, तो इसको जैसे वैसे ही रहने क्यूब दो। रूट किया तो होता है -3। नहीं आएगा ना, कहाँ पे आएगा? -10/8 आ जाएगा। सर आपने वहाँ 4 माइनस into 4⁻²/3 का आंसर गलत आया। सर वो 4⁵5 by 5/3 3 आता है, सॉरी 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 5/3 आता हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 करेक्ट है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, सही बोल रहे हो तुम। ये एक्चुअली 5/3 है। 1 + 2/3 इज 5/3। ठीक है, सो दिस इज 2 to the power। 10/3। करेक्ट आंसर है फिर ये। तो ये हो गया 10, और यहाँ पे भी है 10, और ये 30। कैंसिल, आंसर कितना आएगा बोलो? -3। करेक्ट है। तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। दिस इज 1, 1 + 2/3 इज 5/3। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 26th। क्वेश्चन नंबर 26। यस सर, 26। दिस क्वेश्चन क्या? Yes sir। ठीक है, तो दिस इज Sir, got. 5 to the power log x minus 3 to the power log x upon 3। ये स्टेप क्लियर हुआ? a to the power m minus n, a to the power m minus n is a to the power m upon a to the power n is equal to, this is 3 to the power m plus n, 3 to the power m into 3 to the power m minus 5 to the power log x upon 5। क्लियर? दिस आई एम कंसीडरिंग एज a, और ये है b। तो बेटा ये हो गया अभी b माइनस a/3 इज इक्वल टू 3a माइनस b/5। क्लियर? सो b plus b/5 is equal to 3a plus a/3। so this is 10a/3 and this is 6b/5। so 6b/5 is equal to 10a/3। 5 times cancel, 3 times cancel, so clearly b/a is 25/9। 2 times cancel। हाँ, and b is 5 to the power log x, a is 3 to the power log x is equal to 25/9 which is 5/3 whole square। तो clearly log of x कितना आना चाहिए? यार ये सब हरकतें मत करो यार, है ना? क्या नाम है तुम्हारा? गैलेक्सी A51। बेटा पढ़ना है तो रहो, वरना जा सकते हो। इसको रिमूव करता हूँ मेरे को। चलो ठीक है, बेस्ट है। नेक्स्ट बोलो। So log of x is equal to 2, x is equal to clearly 10 square यानी 100। सर वो 25/9। हाँ, 25/9 5/3 होल स्क्वायर होता है ना। हाँ यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 30। 30 काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये पेपर में भी आया था ऐसा क्वेश्चन। x is equal to this, b is equal to this and z is equal to this, then x y z। तो यार सिंपल है, देखो x y z is log of bc to the base a into log of ca to the base b into log of ab to the base c। x y z चेक कर रहे हैं हम लोग। तो यार यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा बेस डिफरेंट है, 100% यू विल यूज बेस चेंज थ्योरम। सो दिस इज log of bc upon log of a into log of ca upon log of b into log of ab upon log of c। ठीक है, साइमल्टेनियसली x plus y plus z भी कैलकुलेट करो कितना आता है। साइमल्टेनियसली log of x plus log of y plus x plus y plus z ये भी कैलकुलेट करना होगा यहाँ पे।
So log of x is log of bc to the base a plus log of ca to the base b plus log of ab to the base c. ठीक है, यहाँ पे भी बेस चेंज अप्लाई करना, log of bc अपन log of a, log of ca अपन log of b प्लस log of ab अपन log of c. एक काम करो, देखो बेस्ट ये रहेगा कि ये जो x प्लस वाई प्लस जेड वाला पोर्शन है ना, इसको लेफ्ट साइड लेके आ जाओ और चेक करो x इंटू वाई इंटू जेड माइनस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, तो वो वैल्यू कितना आ रहा है? ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग वो वैल्यू 2 आना चाहिए, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग वो वैल्यू 1 आना चाहिए. ठीक है, करना एक बार इसको ट्राई करना अपने आप से, इजी क्वेश्चन है. इसका बेस चेंज करोगे, कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करोगे और फिर आंसर चेक करो फाइनली न्यूमेरिकल में कितना आ रहा है. 2 1 कितना आ रहा है? ऑप्शन डी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1, तो वो तो पॉसिबल है नहीं यार, ये वैल्यू 1 नहीं आ सकती. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, एक बार चेक करना इसको अपने आप से, देखते हैं वरना नेक्स्ट टाइम पे. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो. नेक्स्ट क्वेश्चन. 32. क्वेश्चन नंबर 32. is y is equal to 1 upon this, z is equal to 1 upon this, and x is equal to a to the power k, then k is equal to. ठीक है, so y is equal to 1 upon, again this is a to the power m minus n, तो a to the power m minus n is a to the power m upon a to the power n, तो यहाँ पे तुम यूज कर सकते हो a to the power 1 upon a to the power log of z to the base a, और ये बेटा z ही है जस्ट. So y is equal to z upon a. Similarly z is equal to, ये है a to the power 1 upon a to the power this, तो z is equal to y upon a. Now question is x is equal to a to the power k and you have to find out the value of k. सिंपल क्वेश्चन है ये. ठीक है, तो देखो x इज इक्वल टू कितना आ गया, a टू द पावर k, यानी k इज इक्वल टू log of x टू द बेस a. ठीक है, ये z नहीं है, ये एक्चुअली x है, तो यहाँ पे x आएगा. ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए एंड z इज इक्वल टू y अपॉन ए. तो अभी एक काम करो, x का वैल्यू एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ z. तो देखो सिंपल क्वेश्चन है ये, z इज इक्वल टू y अपॉन ए, सो y इज इक्वल टू z a. ये y यहाँ पे पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू z a इंटू ए, यानी कि z a स्क्वायर. सो दिस इज log, बेस है a एंड नंबर है z a स्क्वायर. दिस इज क्लियरली 2 प्लस log ऑफ z टू द बेस a. अभी ऑप्शंस चेक करो और फिर ऑप्शंस तुम्हें मैच करने पड़ेंगे यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो. यार कई बार आप एग्जैक्ट आंसर पे नहीं आते हो डायरेक्ट, आपको ऑप्शंस भी सॉल्व करने होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ. 42. ये क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में आएगा. इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं. ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा इस क्वेश्चन को. सर 33. 33 ओके. 42 जो पूछ रहा है ये क्वेश्चन अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है, आज भी टाइम होता तो ये क्वेश्चन कवर हो जाता आज. 33 is this, if a greater than 0 then this is equal to 0 and you have to solve for x. बेसिकली आपको x का वैल्यू फाइंड करना है इस क्वेश्चन में. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है. देखो यार ये है यहाँ पे log ऑफ a स्क्वायर टू द बेस x. ठीक है, ये 2 से के ऊपर आ गया यहाँ पे, प्लस log ऑफ a टू द बेस ax प्लस log ऑफ a क्यूब टू द बेस a स्क्वायर x इज इक्वल टू 0.
मानस पाटिल का डाउट है अभी तक कितने चैप्टर्स हुए हैं, तो अभी तक यार बाइनोमियल हुआ है, बाइनोमियल के बाद फिर अभी ये लॉगरिथम पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्या वैल्यू फाइंड करना है इसमें x। अब देखो यार ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे बेस डिफरेंट है, 100% यू विल यूज द बेस चेंज थ्योरम। तो इसको लिखो अभी इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे एक बेस पुट कर दो कोई भी। तो बेस ए फेवरेबल लग रहा है, तो बेस ए पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और log ऑफ x टू द बेस ए को पुट करो t, तो ये हो गया 2 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी प्लस 2 अपॉन 2 प्लस टी इज इक्वल टू 0। ये क्लियर हुआ? सर वो एक क्यूब है ना? अच्छा ये क्यूब है क्या, इसको 3 कर लो फिर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ये सॉल्व करना पड़ेगा, तो एलसीएम इज t इंटू 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी इज इक्वल टू 0। दिस इज 2 टाइम्स 1 प्लस टी 2 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी प्लस 3 इंटू टी इंटू 1 प्लस टी इज इक्वल टू 0। क्लियर? So this whole expression is equal to 0, either numerator, it means numerator will be 0। तो देखो ये है टी स्क्वायर इंटू 2 यानी कि 2t स्क्वायर, यहाँ पे आने वाला है टी स्क्वायर यानी कि 3t स्क्वायर, और एक 3t स्क्वायर यहाँ पे भी आएगा यानी कि 6t स्क्वायर। t काउंट करते हैं, 2t और t यानी कि 3t इंटू 2 6t, ये हो गया 2t यानी 8t, और ये हो गया 3t यानी टोटल 11t कांस्टेंट। 2 इंटू 2 यानी कि 4, जस्ट 4 आएगा बस, इज इक्वल टू 0। ये क्या किया मैंने, जस्ट ये मल्टीप्लाई किया सारे नंबर्स को। इसको विद इन 1 स्टेप कैसे किया वो मैं सिखाऊंगा तुम्हें आने वाले लेक्चर्स में, अभी तुम नॉर्मल तरीके से कर सकते हो जैसा तुम लोग करते हो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, 24। तो इसको ब्रेक करो अभी, 8t प्लस 3t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। टू टी कॉमन, 3t प्लस 4 प्लस 1 कॉमन, 3t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। So clearly t is equal to minus 1 upon 2 और t is equal to minus 4 upon 3। t क्या पुट किया था आपने, log of x to the base a is equal to minus 1 upon 2 और log of x to the base a is equal to minus 4 upon 3। ठीक है, अभी ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस क्या लिखा हुआ है। So options are x is equal to a to the power 1 upon 2, a to the power 3 upon 4। ऑप्शन डी है ए टू द पावर -4 अपॉन 3, तो डी ऑप्शन तो करेक्ट है। x इज इक्वल टू ए टू द पावर -4 अपॉन 3 एंड ऑप्शन ए इज 3 टू द पावर ए टू द पावर 3 अपॉन 2, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो फाइनली x इज इक्वल टू ए टू द पावर -1 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू ए टू द पावर -4 अपॉन 3। लेकिन अभी आपको क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा वापस, ये आपका बेस 1 भी बनना चाहिए। और देखो ये जो ऑप्शन है ना, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये बेस है ax, तो ax में प्रॉब्लम जो है नहीं आएगा। ठीक है, सही है, इसका मतलब दोनों आंसर करेक्ट है। x इज इक्वल टू ए टू द पावर -1 अपॉन 2 और ए टू द पावर -4 अपॉन 3। चलो बाकी डिस्कशन बाद में करते हैं, है ना? यस सर। हाँ यस सर। हाँ, मानस पाटिल बोल रहे हैं कि बाकी जो चैप्टर मिस हो गया है वो रिकवर किया जाएगा क्या? बेटे उसके यूट्यूब पे वीडियोस हम लोगों ने अपलोड किए हैं, एक बार आप वो देख लो, बाकी वो कवर करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे कवर करते हैं। और सर आपने और एक शीट देने के लिए बोला था। हाँ बोला था बिल्कुल, तो वो मैं अपलोड करने वाला हूँ। बस तुम एक बार लेवल 3 पूरा कंप्लीट कर लो, क्योंकि जो शीट आएगा वो लेवल 3 से भी थोड़ा अप है। सर कंप्लीट है। कंप्लीट कर लिया क्या? यस सर। ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर मैं अपलोड करता हूँ, क्योंकि वो शीट जो है वो लेवल 3 से भी थोड़ा अप है यार, इसलिए। ओके सर। हाँ करते हैं, चलो ओके बाय फिर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर, बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। ऐसा
कल मिलते हैं। हाँ बिल्कुल यार बिल्कुल। ये